रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है। आज माह मुक़द्दस का आखिरी जुमा यानी जुमेतुल विदा है। मस्जिदें कसीदा ख्वां हैं, बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों से मामूर हैं। अल्लाह और उसके बंदे करीब आ गए हैं, अपने खालिक और मालिक के हुजूर सरबस्जूद हैं। जुमे के दूसरे दिनों की तरह ही इस दिन का तक़द्दुस दीनी एतबार से है। मुसलमान इस दिन की खुसूसी तैयारी करते हैं। मुल्क भर की छोटी बड़ी मसाजिद नमाजियों से पुर नज़र आ रही हैं। दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत दीगर रियासतों में सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर हसास इलाक़ों में सिक्योरिटी के इजाफी बंदोबस्त नज़र आ रहे हैं। और इस बीच मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मुसलमानों से अपील की कि जुमे की नमाज मस्जिदों में अदा करें। उन्होंने मसाजिद के ज़िम्मेदारों से ये गुजारिश की कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के हवाले से अदालत की गाइडलाइन पर अमल करें। तो नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है। माह मुक़द्दस का आखिरी जुमा यानी जुमेतुल विदा है। मस्जिदें कसीदा ख्वां हैं, बच्चों, नौजवानों और बुज़ुर्गों से पुर नज़र आ रही हैं। अल्लाह और उसके बंदे करीब आ गए हैं, अपने खालिक और मालिक के हुजूर सरबस्जूद हैं। मुल्क भर की छोटी बड़ी मसाजिद नमाजियों से पुर नज़र आ रही हैं। सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से हमारे साथी मेहताब आलम का। भोपाल से हमारे साथ लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। मेहताब, इस वक्त का रूह परवर मनाजिर हम आपसे चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। है ना, हम बता दें कि इस वक्त हम भोपाल में एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद के अंदर खड़े हैं। यहाँ पर जो है इस वक्त उलमाए दीन का जो है हमारे इमाम साहब उनका बयान चल रहा है और माह रमज़ान की जो फजीलत क्या है, आखिरी अशरे की जो है इबादत करने की जो है क्या फजीलत अल्लाह तबारक तआला ने बयान की। इस वक्त आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि लोग जो है मस्जिद में आना शुरू हो गए और यहाँ पर आप देखिए कि लोग जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर आके वज़ू कर रहे हैं ताकि जो है जुम्मा की नमाज को अदा कर सके। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि माह रमज़ान की जब हम बात करते हैं, मुबारक महीने की बात करते हैं, मुक़द्दस महीने की बात करते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला ने इस वक्त के लिए क्या फजीलत बयान की है और फिर आज मुबारक महीना जो अल्लाह तबारक तआला ने दिया है इस दिन की जो है आज, क्योंकि जब हम रमज़ान की बात करते हैं तो रमज़ान का आखिरी जुमा आज है। अब इसके बाद जो है फिर जुमा नहीं आएगा। इस मुक़द्दस उस दिन पर खूब तरीके से खुशू के साथ खुदू के साथ फदान तौहीद ने यह तय किया है कि नमाज अदा करेंगे और अल्लाह की बारगाह में जो है गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, मांगेंगे कि अल्लाह जो तूने मुझे मौका दिया था वो जिस तरह से रमज़ान के रोज़े रखने का जो हक़ था उस तरह से तो हम बंदोबस्त नहीं हो सका, लेकिन तेरी रहमतों से जो कुछ पोशीदा नहीं है, तू अगर चाहेगा तो अपनी रहमतों से तमाम बच्चों को जो है फैज़याब कर देगा, माला माल कर देगा। तो लोग इसीलिए यहाँ पर आए हमारे साथ मौजूद। आपका नाम? मोहसिन खान। मोहसिन साहब, रोज़े रखे कैसा लगा जो आपको? बहुत अच्छा लगा साहब, बहुत अच्छा महीना था ये रमज़ान का, बहुत मुबारक। रुखसत हो रहे हैं तो कैसा लगेगा? जी, रुखसत हो रहे हैं, बहुत अफसोस हो रहा है। जी, आप? मोहम्मद ज़ीशान। ज़ीशान, कैसे महीना गुजरा? गर्मी बहुत पड़ रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया महीना पूरा, रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम तालिब है। बहुत अच्छा लगा रमज़ान मिला हमें और हम बहुत खुशकिस्मती हैं कि हमें रमज़ान का महीना मिला। यकीनी तौर पर आप खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने मौका दिया। मेरा नाम मोहम्मद आमिर। माशाल्लाह ये आखिरी जुमा है अलविदा का, इसकी बहुत अफसोस है अभी ये जा रहा है, अगले साल मिले ना मिले इसकी हमें सही कदरदानी करनी चाहिए।
रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा अलविदा का। माशाल्लाह यहाँ पे सभी साथी आए हुए हैं, हमारे भाई भी। सभी लोग जो आए हुए हैं। आपका नाम? जी मोहम्मद आसिम। जी, मुबारक महीना रुखसत हो रहा है। जी हाँ, आखिरी जुमा है और अब आने वाले टाइम में मिले नहीं मिले, इसलिए इबादत कीजिए, दुआ कीजिए, सबके लिए दुआएं मांगें चीरों अमन की। सभी लोग यहाँ पर है ना, आप देखिए कि आए हैं अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगने के लिए कि अल्लाह ने मुबारक महीना उनको दिया था, लेकिन मुबारक महीने का जो हक था, जो रोज़े की रूह थी, जिस तरह से उसको इबादत करना चाहिए था, कहीं ना कहीं कुछ कमियां जो रह गई हैं। वो चाहते हैं कि अल्लाह अपनी रहमतों के साए में जो है तमाम लोगों की गलतियों को माफ़ फरमा दे और हिंदुस्तान की जब बात करें, इस मुल्क को खुशगवार जो है अमन का गहवारा बना दे। जी मेहताब, और चूँकि आपके साथ बच्चे ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उनका जो जोश व खरोश है रमज़ानुल मुबारक को लेकर, जुमैतुल विदा को लेकर, वो उनके चेहरों से ही साफ तौर पर अयां हो रहा है। और इन बच्चों से बेहतर अमन का पैगाम हमारे तमाम नाज़रीन को कोई और नहीं दे सकता। हम आपके ज़रिए चाहेंगे कि ये जो हमारा हिंदुस्तान का मुस्तक़बिल है, खुशाइंद मुस्तक़बिल, ये अपने हिंदुस्तान की तामीर व तरक्की के लिए अमन का पैगाम किस तरह से आज यहाँ से आम करना चाहेगा, ये ज़रूर हमारे नाज़रीन तक पहुँचाइए। मेहताब, इनाम बता दें कि हमारे साथ आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे, वो मासूम बच्चे, जहाँ पर 15 घंटे से ज़्यादा का रोज़ा है, बड़े लोगों के होंठ खुश्क हो गए हैं, वहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे भी रोज़े रख रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो जब बड़े रोज़े रखते हैं तो घर वालों की, जब बड़े रोज़े रखते हैं तो छोटे बच्चों पर इसका असर पड़ता है। आपका नाम? मोहम्मद आतिफ। कितने रोज़े रखे आपने? 19 रोज़े रखे, माशाल्लाह। आज यहाँ पे कितनी आए ताजुल मसाजिद में? जी, ताजुल मसाजिद में आप आए हैं किस लिए? नमाज पढ़ने के लिए, जुमे की, अलविदा जुमे की। अलविदा जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। आपका नाम? मोहम्मद काशिफ। काशिफ, आप रोज़े रख रहे हैं? जी, कितने रोज़े हुए? एक रोजा रखा है, अभी एक रोजा रखा है। जी, एक रोज़ा रखा। आपका नाम? जी मेहताब, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ हमारे एक और साथी तारिक कमर भी जुड़ रहे हैं। तारिक कमर से लखनऊ चूंकि राजधानी है, वहां का हाल जानना चाहेंगे। तारिक कमर, हम आपसे फौरी तौर पर जानना चाहेंगे लखनऊ में किस तरह के रूपरवर मनाजिर नजर आ रहे हैं? हाँ देखिए हिना, जैसा कि आपने बताया, और मैं बता दूं कि लखनऊ ने गवाही दी थी है कि जो 2 साल से लोग तरसे हुए थे और इज्तिमाई विदा का जुमा नहीं पढ़ पा रहे थे, तो उसका एक खूबसूरत सा मंजरनामा, रूह अफ़ज़ा मंजरनामा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मुख्तलिफ मसाजिद में कसीर तादाद में लोग जमा हुए हैं बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में शुक्र अदा करने के लिए, रमज़ान के हवाले से और मुल्क के अमन इत्तेहाद के हवाले से दुआएं करने के लिए। देखिए बुनियादी बात यही है कि जिस अंदाज से उलमा किराम ने अपील की है कि मसाजिद के अहातों के अंदर रहें और नमाज अदा करें और मुल्क के अमन अमान की दुआ करें, तो उसके मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। लोगों ने उन तमाम तरह अहकामात की पासदारी के साथ जुमे का रुख किया है, मसाजिद का रुख किया है। जो हुकूमत की तरफ से अहकामात जारी किए गए हैं, उलमा किराम की जानिब से जारी किए गए हैं। और देखिए जोश व खरोश है, लोगों में एक अजीब जज्बा है, और जज्बा यह है, वो चाहते हैं कि अमन इत्तेहाद कायम हो, खुदा उनसे राजी हो और मुल्क में जो बिरादरान वतन हैं वो भी खुश रहें, हम भी खुश रहें और अमन इत्तेफाक की जो फजा है वो हमवार हो। तो देखिए लखनऊ ने अपनी तहजीब के पस मंजर में, अपने मजहबी तहजीब के पस मंजर में जो कुछ भी मनाजिर पेश किए हैं, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि जो मंजरनामा आइंदा होगा वो बेहतर होगा। और अगर तारिक, हम आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे, हसास इलाकों में सिक्योरिटी को लेकर खुसूसी अहकामात जारी किए गए थे, खास अलर्ट जारी किया गया था, सिक्योरिटी के हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन तक पहुँचाइए। बहुत अहम सवाल किया है आपने ये। और देखिए जो कुछ उत्तर प्रदेश का मंजरनामा है वो किसी से पोशीदा नहीं है, तो उस हवाले से ये बात बहुत अहम हो जाती है। और देखिए यहाँ जितनी भी बड़ी मसाजिद है, चाहे वो एजबाग हो, आसिफी इमाम बाड़ा हो, आसिफी मस्जिद हो, टीले वाली मस्जिद हो, तमाम तर जो मसाजिद हैं बड़ी, सब के चारों तरफ निगरानी के लिए बाकायदा तौर पर पुलिस फोर्स की तैनाती को यकीनी बनाया गया है। और बहुत मुस्तैद हैं ये लोग। हमने देखा अभी कुछ देर पहले ही कि बाकायदा तौर पर चौकसी बरती जा रही है। और इस हवाले से जो है मंजरनामा बहुत इत्मीनान बख्श नजर आता है कि जो हुकूमत की जानिब से इंतजाम किए गए हैं, इंतजामिया की जानिब से इंतजाम किए गए हैं, वो इत्मीनान बख्श हैं और काबिल तस्कीन है। जी तारिक कमर, आपको भी जुमेतुल विदा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका यहाँ हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लेकिन हमारे साथ मेहताब आलम लगातार मौजूद है और उनके साथ जो वहाँ पर बच्चे हैं जिनमें खासा जोश व खरोश नज़र आ रहा है, उनकी जो पैगाम है, उनका पैगाम हम अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। जी मेहताब।
हिना मैं बता दें कि 2 साल के बाद 2020 और 21 पाबंदियों में गुजरा। कोरोना का कहर था, वबाई बीमारी जिससे ज़िंदगी की खुशियों के रंग मादूम हो गए थे, अब जाकर जो है ज़िंदगी की खुशियों का रंग दिखाई दे रहा है। और ऐसे में हर शख्स जोश में है, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़े हो, हर शख्स ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मस्जिद में जाकर हमदो सना करे और उसका शुक्र अदा करे कि मुबारक महीना अल्लाह तबारक ताला ने उनको दिया था। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग आज मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि अल्लाह ने मुबारक महीना दिया था, आज के दिन जो है जुम्मतुल वदा का आखिरी रमज़ान का जुम्मा है, फिर मिले या ना मिले जो है क्या ख़ास दुआएं करने वाले? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल बाद ऐसा लग रहा है कि राहत वाला अलविदा जुमा है। ईद के आने की खुशी भी है मगर रमज़ान के जाने का गम भी है। तो अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हमारे अमल ऐसे नहीं है कि आपके पास पेश किए जाएं, मगर आप तो अपने शान के मुताबिक हमें अता कर सकते हैं। और अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह पाक जैसे ये रमज़ान गुजरे हैं, हर रमज़ान ऐसे ही सुकून के साथ, आफियत के साथ गुजारे जाएँ। हर रमज़ान जो है सुकून के साथ, आफियत के साथ गुजारे जाए। यहाँ पर आपका नाम? मेरा नाम जुनैद खान है। जुनैद साहब, आज आखिरी जुमा है, फिर पता नहीं ज़िंदगी वफा करे दे न दे, आज क्या खास दुआएं करने वाले हैं? आज हमारे लिए दुआ, आप सबके चैन अमन के लिए दुआ करेंगे, सबके लिए भाईचारा रहे, भोपाल में अमन रहे, सुकून रहे, लड़ाई सब चीज़ें सही रहे, रोज़े आखिरी भोपाल में भाईचारा रहे, अमन रहे, सुकून रहे, इसी के लिए खास दुआएं होने वाली। और अब देखिए कि यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे, वो बच्चे जो अभी नमाज के मफहूम को भी नहीं समझ रहे हैं, वो तमाम बच्चे भी यहाँ पर आए हैं। आपका नाम? जी मेरा नाम अनवर पठान है। अनवर पठान, आप सामाजिक खिदमत बहुत करते हैं। कोरोना के कहर में आप भोपाल से उज्जैन पहुँच गए थे गैर मुस्लिम बहन को जो है ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाने के लिए, आज क्या खास दुआएं मांगने वाले हैं? अल्लाह तबारक ताला से यही दुआ मांगना चाहते हैं कि आज जो हिंदुस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं उसमें अल्लाह तबारक ताला जो अमन सुकून दे और आपसी भाईचारा अता फरमाए। और सबसे अफसोस ये हो रहा है कि रमज़ान का महीना इबादत का महीना था, मगर वो इबादत नहीं कर पाए और रमज़ान हमसे जा रहा है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि आने वाले जो साल हैं उसमें हम सब की मग़फ़िरत फरमा और सबके गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। और बेहताब, आपसे लगातार हम बातचीत जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ खुर्रम शहजाद भी मौजूद हैं। खुर्रम, हम आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर क्या कुछ रूह परवर मनाजिर हमारे नाज़रीन तक ज़रूर पहुँचाइए। देखिए हिना, इस वक्त दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आपको मोमिनीन और बंदगान खुदा किस तरीके से वो जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं वो तस्वीरें भी आपको नज़र आ रही होंगी। लेकिन अहम बात यह है कि अभी शाही इमाम अहमद बुखारी वो खुतबा दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं और उसमें मुल्क में जो नफ़रत का माहौल है उसको लेकर के वो अपनी फ़िक्रमंदी और तशवीश का इजहार कर रहे हैं। ख़ास तौर से उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह से गुजारिश की है और कहा है कि जिस तरीके का नफ़रत का माहौल है, क्या हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है कि उसको रोका जाए, क्योंकि उन्होंने इस बात की भी शदीद तनकीद की है कि जो तशद्दुद है वो किसी भी मसले का हल नहीं है, बल्कि तशद्दुद खुद एक मसला है। इस बात को लेकर के उन्होंने लगातार वो मुसलसल इस मसले को लोगों के सामने रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ना तो ये गंगा जमनी तहजीब की रिवायत है, ना हिंदुस्तान की कभी रिवायत रही है कि जिस तरह का माहौल मुल्क में बना है और जिस तरीके से दोनों हिंदू और मुसलमान हैं जो भी मुल्क से मोहब्बत करते हैं वो इस बात को लेकर सख्त फिक्रमंद है कहीं ये मुल्क बिखर ना जाए। ये तमाम तशवीश का इजहार अभी जो इमाम अहमद बुखारी शाही इमाम वो अपना खुतबा दे रहे हैं, उसमें वो इस बात को लेकर के अपनी फिक्रमंदी का इजहार कर रहे हैं। और दूसरे जो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर जो बंदगान खुदा हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। शाही जामा मस्जिद दिल्ली का यह मंजरनामा है जो आपको दिखाई दे रहा है और तमाम जो मस्जिद है वो पूरे तौर से यहाँ पर भरी हुई है क्योंकि ये जमतुल वदा है और आज यौम कुद्स भी है। हालांकि अभी तक जिस तरीके से यहाँ पर जो तमाम लोग पहुँचे हैं वो सभी ये चाहते हैं कि मुल्क में अमन व सलामती हो और अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, साथ ही साथ मेहताब आलम और उनके साथ जो खास मेहमान थे उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तारिक कमर भी हमारे साथ मौजूद थे। हमारे तमाम